मेरा नाम इकरा मोइज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल ये है कि आजकल लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मवाद बहुत कम हो गया है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? असल बुनियादी बात यह है कि जब रिश्तों की अहमियत और तकद्दुस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जितनी जितनी उनकी अहमियत और उनकी अल्लाह के यहाँ जो बाज़ पुरसा उसका तसव्वुर जितना ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जितना कम होना शुरू हो जाता है, इतना मैंने देखा है कि बर्दाश्त कम होना शुरू हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा कि हम अपने बहन भाइयों के साथ ज़्यादा बेबाकी के साथ बात करते हैं अपने वालिदैन की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं लाशऊर में किसी न किसी हद तक ये बात मौजूद है कि वालिदैन ज़्यादा एहतराम वाला रिश्ता है उनके साथ और उनके बारे में ज़्यादा अल्लाह के यहाँ बाज़ पुरसोनी। तो ये इस छोटी सी मिसाल से हमें अंदाज़ा होता है कि रिश्तों की जो तकसीम और अहमियत है और उसके हवाले से अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का जो तसव्वुर है, जब ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो अल्टीमेटली हम उन रिश्तों में बेबाक होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम उन रिश्तों को ज़ख्मी करना शुरू हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये रिश्ते अल्लाह ने राहत का ज़रिया बनाए हैं, इन्हें हम अपने रवैयों से, अपनी अदम बर्दाश्त से अज़ियत का ज़रिया बनाना शुरू कर देते हैं। सो अपनी ज़िंदगियों में इस हवाले से कोशिश की जानी चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस जिस कैपेसिटी में रिश्ता है, देखें ना, जहाँ वालिदैन, बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब, बीवी बच्चों के साथ हमारा एक रिश्ता मौजूद है, इसी तरह हमारा एक अपने साथ जो हमारे वर्किंग कोलीग्स हैं उनके साथ भी हमारा एक रिश्ता मौजूद है। और फिर एक अगला दायरा है, इससे भी बड़ा दायरा, और वो कौन सा दायरा है? ये जो सारी मखलूक है, सब के साथ हमारा एक रिश्ता है कि इन सब का और हमारा खालिक और मालिक एक है। तो उस निस्बत से ये सारा कुछ अपना है। जब किसी को आप अपना समझना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी गलती को सरफ नज़र करना आपके लिए आसान हो जाता है, उसे माफ़ करना आपके लिए आसान हो जाता है, उसकी किसी नापसंदीदा और गैर मुतवक्को बात को अपने अंदर समो लेना, उसको समेट लेना आपके लिए आसान कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जिस लेवल पे ओन कर रहे होते हैं, वो एक अंग्रेज़ी मिसाल है, उसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है। वो कहता है कि जितना किसी को आप अपने दिल के करीब समझते हैं ना, उसको माफ़ करना इतना आपके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के नज़दीक के हवाले से ये जो एक बर्दाश्त करने की मुसलसल मिसालें नज़र आती हैं और मिसालिया मिलता है आपकी शख्सियत में, उसका सबब ही ये है कि आपने अल्लाह की सारी मखलूक को अपने दिल के करीब किया, अपने दिल का हिस्सा समझा, अपनी खैर खाई का हिस्सा समझा। नतीजतन किसी की तरफ से भी इंतहाई नापसंदीदा बात आने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया उनके साथ तब्दील नहीं होता था। किसी की तरफ से, किसी के हवाले से कोई नापसंदीदा बात सुनने के बावजूद, किसी ने को ख़बर दे दी कि आपके बारे में ये बात कही जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी रवैया उसके साथ तब्दील नहीं होता था। हम तक एक गैर तस्दीक शुदा ज़रिए से ख़बर पहुँचती और हम बदगुमान हो जाते हैं। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि हम कैसे अजीब लोग हैं। हमारा अपना भाई जो एक माँ और एक बाप से हमारे साथ पैदाइश के पहले दिन से हमारे साथ मौजूद है, वो ज़िंदगी के 50 साल 60 साल हमारे साथ गुजारता है और हम उसके बारे में एक राय बनाते हैं, उसके और हमारे दरमियान एक मोहब्बत पैदा होती है। और कितनी अजीब बात है कि एक शख्स हमें एयरपोर्ट पे मिलता है, फ़्लाइट के अंदर मिलता है, सफ़र के दौरान मिलता है और वो कहता है आप फ़लाँ के भाई हैं, हम कहते हैं हम फ़लाँ के भाई हैं, कहता है उसके अंदर तो ये ऐब मौजूद है। और हमारा रवैया क्या होता है? हम वो जो 50 साल उसके साथ गुजारी हुई ज़िंदगी होती है और उसके नतीजे में एक राय होती है और एक शहादत मौजूद होती है, हम उस पर एतमाद करने की बजाय, उस पर भरोसा करने की बजाय क्या करते हैं? वो जो एक अजनबी शख्स ने हमें उसके बारे में एक गवाही दी होती है या एक अपना तासुर बयान किया होता है, हम उसको अपने दिल में एक गिरा की सूरत में बांध लेते हैं। एक ऐसा मेरा भाई, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, एक ऐसा प्यारा रिश्ता जो हर वक्त मेरी खैर खाई पे आमादा है और दुनिया भर में मेरा जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि मेरे दिफा के लिए खड़ा रहता है, मेरे हक़ में बात करने के लिए खड़ा रहता है, अपना जी जान लगा देता है। और मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ इतना मुखलिस है। एक आदमी आता है और आके कहता है वो तो आपके बारे में फ़लाँ जगह ये कमज़ोर बात कह रहा था, और मैं कितना कमज़ोर आदमी हूँ कि मैं उस एक अजनबी की बात पे, वो जो मोहब्बत भरा इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, उसके साथ एक गिरा डाल लेता हूँ। इस गिरा का नुकसान क्या होता है? इस गिरा का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अब जो उसके बारे में मेरे दिल के अंदर गुंजाइश मौजूद होती है ना नापसंदीदा बातों पे उसे माफ़ करने की, वो गुंजाइश कम होना शुरू हो जाती। फिर क्या होता है? उसकी बहुत छोटी छोटी बातें भी मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और नतीजा क्या होता है? वो जो इतना मजबूत, अटूट, खूनी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी एक रिश्ता होता है, वो कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। और चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद सूरत हाल ये हो जाती है
कि मेरे नज़दीक वो एक बदगुमानी और एक अदम बर्दाश्त मेरे लिए उस शख्स को दुनिया का सबसे नापसंदीदा शख्स बना देती। तो ये इस सारे का ख़मीर जो है वो कहाँ से उठता है? वो अदम बर्दाश्त से उठता है। जब आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप दूसरे को भी इंसान समझना शुरू कर देते हैं ना, और आप ये तवक्को करते हैं कि जैसे मैं हर वक्त एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता, मुझसे भी किसी वक्त गलत बात हो सकती है, मेरी बात को भी गलत अंदाज में किसी की तरफ से समझा जा सकता है, इसी तरह दूसरे इंसान को भी ये सारी रियायतें देना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी भी आसान होना शुरू हो जाएगी और आपके साथ वाबस्ता लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान होना शुरू हो जाएगी।